हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। ओके, वैकेंसी कौन सी है दोस्तों? तो वैकेंसी आई हुई है DRDO के अंदर। DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसी तरह से आप लोग अगर वैकेंसीज का अपडेट पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी का अपडेट हमसे मिस ना हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, हमारे इस चैनल के जरिए आप लोगों को बिल्कुल जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके बारे में अपडेट लगातार हम आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि आप अगर उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप उस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस वैकेंसी के लिए आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों वैकेंसी क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है DRDO का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ये किसके लिए है? फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी। ये एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अब दोस्तों, ये सुनते ही आप इस वीडियो को यहां बंद मत करिए दोस्तों। भले ही इस अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ देर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज जो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है, व्हाई अप्रेंटिसशिप। हमें अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। और बाद में इस वैकेंसी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है यहां पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया जॉब, मतलब ऑल ओवर इंडिया से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी लोग इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है वहां पर आपको सैलरी भी दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 9,000 रुपीज पर मंथ एज अ स्टाइपेंड दोस्तों। ठीक है, और कौन अप्लाई कर सकता है यहां पे? तो BE बीटेक, ओके, BE बीटेक या डिप्लोमा होल्डर्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वैकेंसीज की डिटेल। तो सबसे पहले हम यहां पर दोस्तों क्या देखेंगे? व्हाई अप्रेंटिसशिप। ठीक है, हाँ, उसके पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये किस चीज की वैकेंसी है? सेंटर फॉर हाई एनर्जी। ठीक है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म वो क्या है? चेस डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस डिपार्टमेंट, जो कि DRDO का एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसकी ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, ओके, चलिए। सबसे पहले व्हाई अप्रेंटिसशिप, हमें अप्रेंटिसशिप जो है वो क्यों करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, सबसे पहला उसका कारण है, जैसे कि अगर ये अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है वो किसके लिए आई हुई है? DRDO। अब DRDO दोस्तों एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डिपार्टमेंट है दोस्तों, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इस डिपार्टमेंट में आप एंटर हो सकते हो। राइट, इसी तरह से बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ONGC में अप्रेंटिसशिप का जॉब निकलता है, HAL, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, वहां पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप एक थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें दोस्तों, ओके, आजकल दोस्तों अप्रेंटिसशिप की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। जैसे कि सपोज अगर DRDO में कल जाके परमानेंट वैकेंसी आती है, परमानेंट जॉब की, तो वहां पर जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी होते हैं ना, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट जैसे कि एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है, उसके अलावा मार्क्स का भी बेनिफिट वहां पे आपको दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में ONGC की वैकेंसी आई हुई है, तो ONGC की वैकेंसी में आप लोगों को सीधा 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो। राइट दोस्तों, इसलिए भी अप्रेंटिसशिप करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, आजकल अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं और वहां पर भी अगर आप ये अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो वहां पर भी आपको कंसीडरेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए अप्रेंटिसशिप का जो है जॉब आप प्रिफर कर सकते हैं दोस्तों। 1 साल का जॉब होता है, साथ साथ सैलरी भी मिलता है। ऐसा नहीं कि वहां पे फ्री में काम करना पड़ेगा, सैलरी भी आपको मिलता है। हाँ, माना कि सैलरी इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यू कैन गो फॉर दैट जॉब। ओके, चलिए अब दोस्तों यहां पर देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले तो वैकेंसीज कितनी है दोस्तों यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली वैकेंसी किसके लिए? ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस।
कितनी वैकेंसी है? 2। किसके लिए है? तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं। और यहां पर कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों? तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये तीसरा किसके लिए है? यहां पर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4 है, उनके लिए भी यहां पर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, सब ब्रांचेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके, ये सब भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों, ओके, और यहां पर स्टाइपेंड कितना रहेगा? 9000 रहेगा। कितना रहेगा स्टाइपेंड दोस्तों? यहां पे आपका 9000। सिमिलरली दोस्तों हमने जैसे देखा, पहला वैकेंसी था किसके लिए? कंप्यूटर आईटी वालों के लिए, उसके बाद ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के लिए, तीसरा मैकेनिकल। अब सेम वैकेंसी दोस्तों है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, ओके। तो ये किसके लिए? डिप्लोमा इन कंप्यूटर या आईटी, ओके। सिर्फ यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? सेम है, 5 है सबके लिए, 5, ओके। पहला आईटी कंप्यूटर, दूसरा ईएनटीसी इलेक्ट्रिकल, और तीसरा जो है दोस्तों किसके लिए है? तो तीसरा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए। सिर्फ यहां पर क्या है? यहां पर क्वालिफिकेशन है आपका डिप्लोमा, ओके, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे स्टाइपेंड कम हो जाएगा, 1000 से स्टाइपेंड रहेगा आपका कितना? 8000 रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये तो हमने जाना वैकेंसी कितनी कितनी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पर मेंशन किए हैं, काफी सारा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट से पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए, ओके। क्या है, शॉर्ट में बताता हूं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? बीई बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड, ओके। अगर आप इस वैकेंसी के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है यहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा, अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? तो ये 2 वेबसाइट्स दी है दोस्तों, ओके, rac.gov.in या drdo.gov.in, यहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ साइन्ड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। मतलब आप जब अप्रेंटिसशिप, मतलब आपको जब वहां पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना दोस्तों, उसका प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों, और वो प्रिंट आउट वहां पर आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। हाँ, कहां पर जॉब कहां रहेगा दोस्तों आप लोगों का? हैदराबाद ये लोकेशन है, वहां पर आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों इस वैकेंसी के लिए रिजर्वेशन भी अलाउ है, ओके। SC ST OBC PWD और EWS वालों को रिजर्वेशन भी कंसिडर किया जाएगा, ओके। लेकिन आप लोगों को एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का देना पड़ेगा, ओके, वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कब आई है दोस्तों? तो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आया है 1/6 को, 1/6, ओके, मतलब 1 जून को एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है दोस्तों। एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे दोस्तों? 2106, 21 जून तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी भी आपके पास अच्छे खासे दिन बचे हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका? टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। मैं फटाक से पढ़ के आप लोगों को सुना के देता हूं। क्या है? सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स। तो यहां पे क्या लिखा है? आपका जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज होगा, और दूसरा आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इन दोनों बेसिस पे आपका क्या होगा? यहां पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। दूसरा, ओनली फ्रेशर्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है? अब एज लिमिट की बात नहीं की ये दोस्तों, यहां पर क्या बोला है कि जो 2019, 2020 या 2021 में पास आउट है या 2022 में पास आउट है, वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट 2019 के पहले पास आउट है, 2018, 17, 16 में, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एज लिमिट का कोई सवाल नहीं है। अगर आप 2019 में पास आउट हो, 2020 में या 21 में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है? कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ओके, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा की जो वैकेंसी है उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिग्री वाले जो हैं अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा के बाद अगर आपने कहीं पर जॉब किया है 1 साल से ज्यादा,
तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ये वैकेंसी प्योरली फ्रेशर्स के लिए है। बहुत सारी पाबंदियां यहां पे लगाई गई है और अक्सर डीआरडीओ इतनी सारी पाबंदियां लगाता भी है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अभी ओएनजीसी का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, डिप्लोमा का जो वैकेंसी है उसके लिए डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अक्सर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ का आपका ये जॉब है। उसके बाद यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों, इट मे बी नोटेड दैट द ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कंसर्न ऑन फेलोस एनी राइट टू एब्जॉर्प्शन इन डीआरडीओ, ठीक है। मतलब अगर आपका यहां पे सिलेक्शन होता है राइट फॉर अप्रेंटिसशिप जॉब, इसका मतलब क्लियरली ये नहीं है दोस्तों कि आपको यहां पर डीआरडीओ में परमानेंट जॉब दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए, होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के काम का है। इंफॉर्मेशन मैंने जो दी ये आप लोगों के काम में आएगी दोस्तों, ओके। और डेफिनेटली दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, ओके। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग